हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए से डीएनए तैयार हुआ था, और हमने बात की थी टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए मेनली। अब है बेटा नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास ट्रांसक्रिप्शन, सेंट्रल डॉगमा की सेकेंड प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, जहां पे डीएनए से आरएनए बनेगा। टाइप्स की हम बात कर चुके हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल lying in coded form into the DNA strand to RNA strand। डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में है, कोडॉन की फॉर्म में है, उसका डीएनए स्ट्रैंड में, उस कोडेड लैंग्वेज से डीएनए स्ट्रैंड का आरएनए स्ट्रैंड, मतलब डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाएगी आपके पास? ट्रांसक्रिप्शन। साइट एंड अकरेंस की अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द G1 एंड G2 फेज। गैप 1 और गैप 2 का जो फेज होता है सेल साइकिल में, उस टाइम पे क्या है आपके पास? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। दिस इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डायग्राम सेपरेटली भी आपके पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बेटा, इसमें ये तो होती है एक प्रोमोटर साइट, एक है टर्मिनेटर साइट। ध्यान क्या दीजिएगा आप कि डायरेक्शन का, एक तो डायरेक्शन का ध्यान रखोगे आप, 3' 5' 3' 5'। यहाँ देखिए 5' से 3' आपकी होगी नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और यहाँ आप नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को कहोगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसके अपोजिट ये वाली क्या हो गई आपके पास? यहाँ से यहाँ वाली ये कोडिंग स्ट्रैंड। यहाँ एक्चुअल में टेम्पलेट स्ट्रैंड पे काम होगा, ना कि कोडिंग स्ट्रैंड पे। कीप इट इन माइंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड से कॉपी तैयार होगी आरएनए की, ना कि कोडिंग स्ट्रैंड से। सिर्फ एक ही डीएनए की स्ट्रैंड से आरएनए की कॉपी तैयार होती है। अगर दोनों से तैयार हुई तो आरएनए क्या हो जाएगा आपके पास? डबल स्टैंडर्ड में आके डबल, वो भी क्या है आपस में ही इंटरेक्शन करके रह जाएगा, वो आगे प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। दैट्स वाई द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट टेक पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। डीएनए का वो हिस्सा जो एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन में काम आएगा, उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे, जिसके 3 कंपोनेंट है। प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, ये बीच का हिस्सा है बेटा स्ट्रक्चरल जीन, जहां पे एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो कोडॉन है, एंड टर्मिनेटर। प्रोमोटर इज लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, आगे की साइड लोकेटेड होगा, ठीक है। 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे, कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे ध्यान दीजिएगा। एंड 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड पे। टर्मिनेटर रीजन इज प्रेजेंट डाउनस्ट्रीम, टर्मिनेटर रीजन उससे अपोजिट में होगा स्ट्रक्चरल जीन के, एंड प्रेजेंट 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड 5' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये देखिए 3' end of the coding and 5' of the template strand. Promoter has different parts for attachment to various transcription factors. Promoter का काम ही क्या है कि वो transcription factors को अपने साथ attach होने देता है, जिसके बेसिस पे ये process easily शुरू हो। In many cases the promoter has an 80 region, 80 region का मतलब 80 की ये sequence चलती है, जिसे टाटा बॉक्स या प्रिब नाउ बॉक्स भी बोला जाता है। मतलब ये लेटेस्ट वो था, कंसेप्ट था इनका कि ये मिलता है। स्ट्रक्चरल जीन इज अ कंपोनेंट ऑफ दैट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच हैव 3' to 5' डायरेक्शन, बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स ओनली इन 5' to 3' डायरेक्शन। देखिए स्ट्रक्चरल जीन 3' to 5' का कंपोनेंट, क्योंकि इसके अपोजिट काम होगा। अगर ये 3' है तो इसके अपोजिट क्या आएगा? 5' से 3' है, तो इसको The strand of DNA is called template strand और master strand और antisense strand, जो उसके मतलब इस स्ट्रैंड को आप टेम्पलेट स्ट्रैंड कह दो, मास्टर स्ट्रैंड कह दो, या एंटीसेंस स्ट्रैंड कह दो, नेगेटिव स्ट्रैंड कह दो, वट एवर यू वॉन्ट टू से। द अदर स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' से 3' होगी, उसे आप सेंस स्ट्रैंड कहोगे और कोडिंग स्ट्रैंड कहोगे, बिकॉज जेनेटिक कोड प्रेजेंट इन दिस स्ट्रैंड इज सिमिलर टू जेनेटिक कोड एक्सेप्ट दैट यूरासिल इज रिप्लेस्ड बाय थायमीन। सिर्फ यूरासिल को थायमीन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, बाकी सब सिमिलर होंगे, और दूसरी के टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री तैयार होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ऑब्वियसली वे इस कोडिंग स्ट्रैंड के इक्वल आएंगे। डोंट गेट कंफ्यूज बेटा। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो जॉर्ज हॉर्टविट्ज और वेस एंड स्टीवेंस, इन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। रिक्वायरमेंट में हमें चाहिए इस प्रोसेस के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए टेम्पलेट चाहिए हमें, ऑल 4 टाइप ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी। ध्यान दीजिएगा यहाँ थायमीन की जगह हमें यूरासिल चाहिएगा। डाइवेलेंट मेटल आयन, मैग्नीशियम और मैग्नीज आयन एज कोफैक्टर हमें चाहिए।
प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो देखिए बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू डीएनए डुप्लेक्स। आरएनए पॉलीमरेज की सबसे पहले बाइंडिंग हम करेंगे डीएनए उसके स्ट्रैंड के साथ। ऑन अ सिग्नल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म द हिस्टोन कोड फ्रॉम द रीजन टू बी ट्रांसक्राइब टू बी रिमूव्ड। मतलब जब साइटोप्लाज्म से सिग्नल मिलना शुरू होगा तो वो हिस्टोन जिसने डीएनए को बाइंड कर रखा है वो हटना शुरू हो जाएगा, एक्सपोज करेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को इस रीजन में, डीएनए के इस रीजन में। द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स टू द प्रोमोटर, और आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होगा वो प्रोमोटर के साथ बाइंड करेगा इस साइड पे डबल हेलिकल चेन के अंदर। द एंजाइम रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर बाय द सिग्मा यूनिट इन द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में वो प्रोमोटर यूनिट को पहचानता है सिग्मा यूनिट की हेल्प से, एंड बाय मेनी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और यूकैरियोट्स में उसे पहचानने के लिए बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। द प्रोमोटर साइड इज लोकेटेड एट द, वो 5' एंड की साइड होगा, जीन टू बी ट्रांसक्राइब। द प्रोमोटर ऑल्सो डिटरमाइंस विच डीएनए स्ट्रैंड इज ट्रांसक्रिप्ट। प्रोमोटर ये भी डिसाइड करेगा कि किस डीएनए स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब की वो ट्रांसक्रिप्ट होगी, कि उससे कॉपी तैयार होगी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद प्रोमोटर फॉर्म्स द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये इनिशिएशन जो मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा प्लस आपका प्रोमोटर होगा, ये क्या बनाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तैयार करेंगे। सेकेंड है आपके पास एक्सपोजर ऑफ डीएनए बेसिस ड्यूरिंग द अनवाइंडिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। जिस टाइम पे डीएनए अनवाइंडिंग होना शुरू हुआ, खुलना शुरू होगा, और स्प्लिटिंग ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स, डीएनए डुप्लेक्स टूटना शुरू होगा, उनके जो एटीसीजी बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना शुरू, दैट प्रोजेक्ट इनटू द कैरियोप्लाज्म, वो न्यूक्लियस से मतलब वहाँ प्रोजेक्ट करना शुरू करेंगे। वन स्ट्रैंड उसमें कहलाएगी सेंस स्ट्रैंड और दूसरी एंटी सेंस, जो हम पहले बात करके आए हैं। बेस पेयरिंग द राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एटीपी जीटीपी सीटीपी यूटीपी सर्व एज द रॉ मटेरियल फॉर आरएनए। जैसे डीएनए में थे वैसे ही ये भी क्या है, रॉ मटेरियल का काम करेंगे। ये बने कैसे हैं, वही जो सेम आपने रेप्लिकेशन के केस में किया था, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, यूरासिल मोनोफॉस्फेट, इनको फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू फॉस्फोराइलेज एंजाइम किस में कन्वर्ट करता है, गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरासिल ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। ठीक है, द राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट गेट जॉइन टू द बेस, वही उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी शुरू हो गई है। फिर है आपके पास फोर्थ स्टेप कन्वर्जन टू राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। देखिए जब ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुए, ठीक है, उनकी बॉन्डिंग पेयरिंग होनी शुरू हो गई, लेकिन वो इस हायर एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर नहीं रह सकते, इसलिए न्यूक्लियोसाइड, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ है न्यूक्लियोसाइड मतलब फॉस्फेट ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ है न्यूक्लियोटाइड मतलब फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो चुका है। जब ये न्यूक्लियोसाइड को तो एक्साइटेड फॉर्म में लाना है और न्यूक्लियोटाइड को हमें क्या है वापस से कम एनर्जी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। द वेरियस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ऑन लिंकिंग टू डीएनए टेम्पलेट ब्रेक ऑफ देयर हाई एनर्जी बॉन्ड एंड चेंजेस इनटू राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए फॉर्मेशन ऑफ आरएनए चेन। अब जुड़ने शुरू हो गए तो आरएनए चेन बननी शुरू हो गई विद द एनर्जी सो रिलीज ईच। इस केस में ऊपर वाले से ट्राई से जब वो मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हुए तो जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एनर्जी काम आएगी उस चेन को आगे बढ़ाने के लिए एंड मेक्स द आरएनए चेन लॉन्गर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, मतलब जितना भी उसे लंबा बनाना है, और आरएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें चाहिए मैग्नीज और मैग्नीशियम आयंस। सेपरेशन ऑफ आरएनए चेन, द हाइब्रिड डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल डिसोसिएट, टूट जाएंगे, पार्शली फ्री द आरएनए मॉलिक्यूल। अब था हमारे पास डीएनए और आरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अब उस डीएनए आरएनए कॉम्प्लेक्स में से हमें आरएनए चेन रिमूव करनी है। वो डीएनए आरएनए के मॉलिक्यूल आपस में डिसोसिएट हुए, पार्शली फ्री द आरएनए मॉलिक्यूल अंडर सिंथेसिस व्हेन द पॉलीमरेज रिचेस द टर्मिनेटर। जैसे जैसे पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर सिग्नल मतलब टर्मिनेटर साइट तक पहुंचेगा, टर्मिनेटर सिग्नल रिसीव करेगा, द आरएनए चेन्स लीव्स द डीएनए। तब तक क्या है, आरएनए और डीएनए चेन सेपरेट हो जाएंगी और जो आरएनए चेन है वो उससे रिलीज हो जाएगी। 7th पॉइंट आ जाएगा आपके पास रिटर्न ऑफ डीएनए सेगमेंट टू ओरिजिनल फॉर्म। डीएनए वापस से अपनी हेलिकल फॉर्म में चला जाएगा, गेट हाइड्रोजन बॉन्डेड विद द अनदर स्ट्रैंड, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ स्पाइरली कॉइल्ड करेगा और हेलिकल फॉर्म को रीगेन कर लेगा। प्रोसेसिंग मैच्योरेशन ऑफ आरएनए, जो ओरिजिनल आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए
इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। जो ओरिजिनली हमारा आरएनए बना उसे नाम दिया जाता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। दिस अंडरगोज वेरियस चेंजेस। वो फुली फंक्शनल होने से पहले, चाहे प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है, उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस को हम कहते हैं प्रोसेसिंग होना, मैच्योरेशन होना आरएनए का। वो आरएनए प्रोसेसिंग के अलग अलग स्टेप हैं, जैसे क्लीविंग। लार्जर आरएनए प्रिकर्सर्स आर कट। जितने भी बड़ा साइज है, बड़े पार्टिकल्स हैं, उनको कट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल आरएनएज एंजाइम की हेल्प। स्मॉलर आरएनए के अंदर उसे कट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ राइबो न्यूक्लियस पी एंजाइम। न्यूक्लियस कट करने के लिए राइबो, आरएनए के लिए पी एंजाइम स्पेसिफिकली क्लीविंग के लिए, काटने के काम। देन है आपका स्प्लाइसिंग। अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड्स आर रिमूव्ड बाय द एंजाइम न्यूक्लियस। जितने भी अनवांटेड पार्ट्स थे वो रिमूव कर दिए जाते हैं न्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से, उसे स्प्लाइसिंग कहा जाता है। यूनियन, जिन पार्ट को नेसेसरी था कि ये होना चाहिए था, उन्हें लाइगेज की हेल्प से जोड़ दिया जाता है। टर्मिनल एडिशन, सर्टेन न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड एट द एंड। एंड पे अगर जोड़े जाते हैं एंजाइम लाइगेज की हेल्प से तो टर्मिनल एडिशन। फोल्डिंग, मॉलिक्यूल में फोल्ड ऑन इटसेल्फ टू अज्यूम द प्रॉपर शेप। शेप साइज उसका चेंज हो सकता है, फोल्डिंग कहेंगे उसे। न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन, कुछ न्यूक्लियोटाइड में मॉडिफिकेशन हो जाती है, चेंजेस किए जाते हैं। आरएनए टाइप्स, ये आरएनए पॉलीमरेज के टाइप हैं एक्चुअली बेटा, ठीक है। आरएनए अलग अलग जो हमारे आरएनए है, जैसे आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, उनके लिए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज, ये मस्ट ध्यान रख लेना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 काम आता है आरआरएनए के लिए। राइबोसोमल, प्रोटीन बनाने के लिए सारा झंझट चल रहा है ना, प्रोटीन बनेगा आरआरएनए पे, तो इसको फर्स्ट, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शनल है कि जो 5S और 5S आरआरएनए था, जो आरआरएनए में एक यूनिट थी जो 5S वाली, वो नहीं बनती है इससे। आरएनए पॉलीमरेज 2, ये काम आता है मैसेंजर आरएनए के लिए। स्मॉल न्यूक्लियर वाला SNRNA, ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाने के काम आता है, ये काम आएगा स्पेशली 5S आरएनए बनाने के लिए। फिर इक्वेशन अगर हम ओवरऑल की बात करें तो AT, CTP, UTP, GTP, आरएनए पॉलीमरेज, मैग्नीज और मैग्नीशियम आयन, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए, वो बना देगा आपका आरएनए अलोंग विद द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसे शांति से एक बार लिख के और शांति से पढ़ लीजिएगा, आसान है, काफ़ी आसान है। अगर रेप्लिकेशन आपने ध्यान से पढ़ा है तो इट इज़ नॉट एन डिफिकल्ट टास्क। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्पेशली ध्यान रखिएगा कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड का, कि उनके डायरेक्शन क्या है और क्या है, ठीक है बेटा।